महाभारत युद्ध प्रथम दिन से 9वें दिन तक निबंध शैली। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर शंख नगाड़ों और रणभेरियों की गूंज सुनाई दे रही थी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापे और योद्धाओं के जयघोष से वातावरण वीरता से भर उठा था। कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे। उनके नेतृत्व में विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार थी। दूसरी ओर पांडव सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। युद्ध के प्रथम दिन दोनों पक्षों ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया। असंख्य योद्धाओं ने अपने शौर्य का परिचय दिया। भीष्म पितामह के प्रचंड पराक्रम से पांडव सेना को भारी क्षति पहुंची, फिर भी पांडव वीर डटे रहे। दूसरे दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अनेक महारथियों का सामना किया। भीम ने भी कौरव सेना मैं भारी हलचल मचा दी। दोनों ओर से भीषण युद्ध चलता रहा। तीसरे दिन युद्ध और अधिक उग्र हो गया। बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया। हाथी, घोड़े और रथ रणभूमि में निरंतर आगे बढ़ते रहे। प्रत्येक योद्धा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ रहा था। चौथे दिन भीम ने कई कौरव भाइयों का वध किया। इससे कौरव सेना में चिंता बढ़ी, किंतु भीष्म पितामह अड़िग रहे और उन्होंने सेना का उत्साह बनाए रखा। पांचवें दिन दोनों पक्षों के महारथियों के बीच भीषण द्वंद्व हुए। युद्ध की गति और भी तेज हो गई। रणभूमि में वीरता, त्याग और पराक्रम के अनेक दृश्य दिखाई दिए। चौथे दिन भीष्म पितामह ने अपनी अद्भुत युद्ध कला से पांडव सेना को पीछे धकेलने का प्रयास किया। अर्जुन ने भी उनका डटकर सामना किया, लेकिन गुरु और पितामह के प्रति सम्मान के कारण वे पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर पा रहे थे। सातवें दिन युद्ध और भी भयंकर हो गया। भीम, सात्यकी, द्रुपद और अन्य वीरों ने वक्ता में अद्भुत साहस का परिचय दिया। दोनों सेनाओं में लगातार संघर्ष चलता रहा। आठवें दिन भीम ने कौरव पक्ष के अनेक योद्धाओं को परास्त किया। रणभूमि में चारों ओर धूल, शंखनाद और अस्त्र शस्त्रों की गर्जना गूंज रही थी। दोनों पक्ष विजय के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। नौवें दिन भीष्म पितामह का पराक्रम अपने चरम पर था। उन्होंने पांडव सेना को अत्यंत
कठिन परिस्थिति में पहुंचा दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए पूरे साहस के साथ युद्ध करने की प्रेरणा दी। पांडवों ने भी नया उत्साह महाभारत युद्ध प्रथम दिन से 9वें दिन तक निबंध शैली। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर शंख नगाड़ों और रणभेरियों की गूंज सुनाई दे रही थी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापे और योद्धाओं के जयघोष से वातावरण वीरता से भर उठा था। कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे। उनके नेतृत्व में विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार थी। दूसरी ओर पांडव सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। युद्ध के प्रथम दिन दोनों पक्षों ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया। असंख्य योद्धाओं ने अपने शौर्य का परिचय दिया। भीष्म पितामह के प्रचंड पराक्रम से पांडव सेना को भारी क्षति पहुंची, फिर भी पांडव वीर डटे रहे। दूसरे दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अनेक महारथियों का सामना किया। भीम ने भी कौरव सेना में भारी हलचल मचा दी। दोनों ओर से भीषण युद्ध चलता रहा। तीसरे दिन युद्ध और अधिक उग्र हो गया। बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया। हाथी, घोड़े और रथ रणभूमि में निरंतर आगे बढ़ते रहे। प्रत्येक योद्धा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ रहा था। चौथे दिन भीम ने कई कौरव भाइयों का वध किया। इससे कौरव सेना में चिंता बढ़ी, किंतु भीष्म पितामह अड़िग रहे और उन्होंने सेना का उत्साह बनाए रखा। पांचवें दिन दोनों पक्षों के महारथियों के बीच भीषण द्वंद हुए। युद्ध की गति और भी तेज हो गई। रणभूमि में वीरता, त्याग और पराक्रम के अनेक दृश्य दिखाई दिए। चौथे दिन भीष्म पितामह ने अपनी अद्भुत युद्ध कला से पांडव सेना को पीछे धकेलने का प्रयास किया। अर्जुन ने भी उनका डटकर सामना किया, लेकिन गुरु और पितामह के प्रति सम्मान के कारण वे पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर पा रहे थे। सातवें दिन युद्ध और भी भयंकर हो गया। भीम, सात्यकी, द्रुपद और अन्य वीरों ने वक्ता में अद्भुत साहस का परिचय दिया। दोनों सेनाओं में लगातार संघर्ष चलता रहा। आठवें
दिन भीम ने कौरव पक्ष के अनेक योद्धाओं को परास्त किया। रणभूमि में चारों ओर धूल, शंखनाद और अस्त्र शस्त्रों की गर्जना गूंज रही थी। दोनों पक्ष विजय के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। 9वें दिन भीष्म पितामह का पराक्रम अपने चरम पर था। उन्होंने पांडव सेना को अत्यंत कठिन परिस्थिति में पहुंचा दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए पूरे साहस के साथ युद्ध करने की प्रेरणा दी। पांडवों ने भी नया उत्साह प्राप्त किया और अग्रहे दिन की निर्णायक रणनीति बनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार महाभारत के पहले से 9वें दिन तक का युद्ध अत्यंत भीषण साहस, त्याग और धर्म अधर्म के संघर्ष का प्रतीक रहा। आगे के दिनों में